प्यारे बच्चों, एक प्रिय बच्चे ने जिसका नाम स्वाति कुमारी है, उसके रिक्वेस्ट पर मैं हिंदी इलेक्टिव का महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न आप लोगों के सामने रख रहा हूं वीडियो के माध्यम से। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। साथ ही हिंदी इलेक्टिव के बच्चों तक वीडियो जरूर शेयर करें ताकि खुद भी लाभान्वित हो और औरों को भी लाभान्वित करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। इसमें काव्य खंड से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और गद्य खंड से। तो पहले हम लोग काव्य खंड से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौरलिया का गीत के रचनाकार कौन है? तो इसका 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आपका रघुवीर सहाय, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, निराला अज्ञेय। तो इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन है, कौरलिया का गीत किस नाटक से उद्धृत है? तो आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन मतलब ए चंद्रगुप्त सही है। तीसरा है चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं, तो चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। चौथा है, अनजान व्यक्तियों को भी कहाँ आश्रय मिल जाता है? ये कहाँ पर आश्रय मिल जाता है अनजान व्यक्तियों को? तो वो मिल जाता है भारत में। तो इसका सही आंसर है भारत में। 5वां नंबर है, कवि ने सोने का घड़ा लिए किसे दर्शाया है? तो ये दर्शाया है उषा को। छठा है, नींद की मादकता से तारे क्या कर रहे हैं? तो तारे क्या कर रहे थे? तो ऊँघ रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं नहीं, ऊँघ रहे हैं। 7वां है, कवि जयशंकर प्रसाद ने भारत को कैसा देश कहा है? तो यह मधुमय देश कहा है। इसका बी आंसर होगा। आप लोग ऑप्शन को भी ध्यान में रखिएगा। 8वां है, तारे क्यों ऊँघ रहे हैं? तो तारे रात भर जगने के कारण ऊँघ रहे हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, सूर्यधनु का तात्पर्य है? तो इसका है कामधेनु है, सुरभि है, इंद्रधनुष है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इंद्रधनुष। 10वां है, लघु सूर्यधनुष से में कौन सा अलंकार है? तो ये है उपमा अलंकार। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला चैप्टर में, गीत गाने दो मुझे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कवि क्यों गीत गाना चाहता है? तो वेदना रोकने के लिए गीत गाना चाहता है। दूसरा है, ठग ठाकुर किसका प्रतीक है? तो शोषक वर्ग का, ये शोषक वर्ग का प्रतीक है। तीसरा है, किसकी लौ बुझ गई है? तो पृथ्वी की लौ बुझ गई है। चौथा है, कवि ने किसे जगाने का आह्वान किया है? तो जीविसा को जगाने का आह्वान किया है। 5वां है, जल उठो फिर सींचने को में कौन सा अलंकार है? तो ये विरोधाभास अलंकार है। 6ठा है, कंठा विरोध किस मना स्थिति का घोतक है? तो यह है मृत्यु की सन्निकटता का। ऑप्शन भी आप लोग देखते जाइएगा, हम केवल आंसर बता रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि हैं? तो ये हैं छायावाद के। 8वां है, गीत गाने दो मुझे कविता किस काल के कवि हैं? तो अज्ञेय धनानंद निराला के, सी होगा आंसर। 9वां है, जैसे हार खाकर में कौन सा अलंकार है? तो ये है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। 10वां है, संसार किससे भर गया है? तो संसार जहर से भर गया है, इसका सी आंसर होगा। अब अगला चैप्टर है, एक कम विष्णु खरे का, एक कम। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद सबकी सूनी आंखों में कैसा सपना चमक उठा? तो स्वर्णिम। दूसरा है, भारत में किसे एक सजा का रूप दिया गया है? तो यह है ईमानदारी को। तीसरा है, कवि ने किसकी व्यवस्था को उजागर किया है? तो ईमानदार को। चौथा है, कवि ने आत्मनिर्भरता व मालामाल होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया है? तो भ्रष्ट। 5वां है, हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने क्या कहा है? तो ईमानदार। कवि ने लाचार, कंगाल, कामचोर और मामूली धोखेबाज किसे कहा है? तो स्वयं को। 7वां है, कवि ने नंगा, निर्लज और निराकाक्षी किसे कहा है? तो स्वयं को। 8वां, कवि ने ईमानदार किसे कहा है? तो याचना द्वारा जीवन यापन करने वाले को। 9वां है, कविता की रचना किस छंद में की गई है? तो मुक्त छंद की है, मुक्त होगा।
10वां है एक कम कविता के रचनाकार कौन है, तो विष्णु खरे। अगला चैप्टर है आपका बसंत आया, रघुवीर सहाय का। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन रहा है। पहला, कवि रघुवीर सहाय की रचना है, तो बसंत आया। दूसरा है पेड़ों से गिरे पीले पत्ते पैरों तले कैसी आवाज करते हैं, तो ये करते हैं चरमराने की। तीसरा है गर्म पानी से नहाकर कौन आई है, तो हवा। हवा। चौथा है कवि को कहाँ चलते हुए बसंत के आने का आभास हुआ है, तो फुटपाथ पर। पांचवा है आम के पेड़ किससे भर जाएंगे, तो मंजरियों से भर जाएंगे। छठा है दहर दहर कौन दहकेंगे, तो ढाक के जंगल। सातवां है बौर का क्या अर्थ है, तो मंजरी। आठवां है चिड़िया कहाँ कुहुक चहचहा रही थी, तो पेड़ पर। नौवां है पलाश के लाल लाल दहकते अंगारे जैसे फूल किस ऋतु में खिलते हैं, तो ये है बसंत ऋतु में। 10वां है बसंत आया कविता किसकी रचना है, तो रघुवीर सहाय की। अब है गद्य खंड, ये था काव्य खंड। अब अगला है गद्य खंड का पहला चैप्टर है प्रेम धन की छाया, स्मृति रामचंद्र शुक्ल की। प्रेम धन की छाया का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रेम धन की छाया स्मृति पाठ के लेखक कौन है, तो ये है रामचंद्र शुक्ल। बचपन शुक्ल जी के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी, तो अत्यधिक प्रेम की भावना। तीसरा है चौधरी साहब कौन थे, तो प्रेमधन थे। प्रेमधन किस प्रकार के रईस थे, तो हिंदुस्तानी। शुक्ल जी का कौन सा शब्द प्रयोग लोगों को अटपटा लगता था, तो ये है निसंदेह। छठा है शुक्ल जी के पिताजी किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, तो फारसी भाषा के। सातवां है शुक्ल जी किस कॉलेज में पढ़ते थे, तो किंग्स कॉलेज में। आठवां है शुक्ल जी के घर में प्रायः किस प्रेस की पुस्तकें आया करती थी जिसे उसके पिताजी छिपा दिया करते थे, तो ये है भारत जीवन। नौवां है शुक्ल जी के पिताजी की बदली कहाँ हो गए, तो मिर्ज़ापुर में। 10वां है शुक्ल जी कैसे मस्त मौला उत्सव प्रिय और विलासी रईस के रूप में स्मरण किया है, तो प्रेमधन। तो बच्चों ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। आप ही लोग के रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं तो अर्थशास्त्र का शिक्षक हूँ, इकोनॉमिक्स का शिक्षक हूँ। इकोनॉमिक्स में कोई समस्या हो तो निसंदेह कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। बाकी ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने शिक्षक मित्रों की सहायता से किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।